नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। राम जी करेंगे तेरा बेड़ा पार, यह भजन आपने कई बार सुना होगा, लेकिन लाख टके का सवाल है कि 2024 में राम जी आखिरकार किसका बेड़ा पार करने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राममय हो गई है और मिशन 400 प्लस यानी 400 प्लस की ताल भी ठोक रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन में अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि कौन कहां से लड़ेगा और कौन किसके खिलाफ लड़ेगा। दिल्ली में बैठकर गठबंधन के नेता एकजुट होने का दावा तो जरूर करते हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल अलग है। पंजाब से महाराष्ट्र तक और बिहार से बंगाल तक गठबंधन के नेताओं में तलवार खिंच चुकी है, कार्यकर्ताओं में एक विरोध है, लेकिन दूसरी तरफ गठबंधन के नेता श्री राम और राम मंदिर को कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर पर खर्च हो रहा पैसा महंगाई रोकने के काम आ सकता था। इसी बीच अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण तक ठुकरा दिया है। उधर ममता बनर्जी ने प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में हिंदू मुस्लिम का एंगल खोज डाला है, लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि राम मंदिर की आलोचना और चुनाव की आधी अधूरी तैयारी के बीच क्या विपक्ष मोदी का मुकाबला, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। राम बनाएंगे काज या गठबंधन का आ जाएगा राज। आज का आर पार इसी पर। ये दो तस्वीरें सियासत की पूरी कहानी बता रही हैं। एक तरफ राम मंदिर की तैयारी है, बीजेपी का मिशन 400 प्लस है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में पीएम उम्मीदवार और संयोजक से लेकर सीट शेयरिंग तक मुद्दा सुलझ ही नहीं रहा। सूत्रों का कहना है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन के कोई आसार नहीं है। पासे ते ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੱਟੜ ਚੋੜ ਨੇ, केजरीवाल चोर है, भगवंत मान चोर है, दूसरे पासे कहते अलायंस कर लो, ये अलायंस नहीं, गल नहीं बनी। बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग पर बवाल मचा है। সে অনেক পাড়া দিয়ে পাড়ার সকালে চায়ের দোকানে বসলে অনেক বাচ্চা ছেলে এসে বলে 20টা বিস্কুট দাও, 10টা বিস্কুট দাও, 10টা লজেন্স দাও। খেয়ে লজেন্স দুটো খাওয়ার ক্ষমতা নেই, 3টে খাওয়ার ক্ষমতা নেই, বাচ্চারা অনেক সময় চেয়ে বসে। 16 के बाद भी जो सीट बचते हैं, पहले तो आरजेडी के साथ ही सीपीआई सीपीएम कांग्रेस का था, हम लोग का तो था नहीं। 16 के बाद कितना बच जाता है? लगभग 24 सीट। 23 सीट हमारे हम हमेशा लड़ते आए हैं। हम 23 सीटें हम लड़े तो ज्यादा फायदा महाविकास आघाड़ी को होगा और इंडिया गठबंधन को होगा। हमारा फॉर्मूला सीधा है महाविकास आघाड़ी में कि जो जीतेगा उसकी सीट है। बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब, दिल्ली, सारे स्टेट का सीट जोड़ ले और उसके बाद देखें कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही। तो कांग्रेस को खत्म करने की साजिश तो पूरे इंडिया में गठबंधन ही कर रहा। इस बीच राम मंदिर को लेकर विपक्ष की सियासत जारी है। আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই তো, কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা। আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করে যাচ্ছি, আমি কোনোদিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব না। और सब खर्चा सरकार का खर्चा जो गरीबों में जो पेंशन लोग हैं उनकी मदद में होना चाहिए था, महंगाई रोकना चाहिए था। राम मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी को नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के कई नेता, कांग्रेस के नेता, सपा के नेता, तमाम लोग ये बात कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहती है? देश के प्रधानमंत्री को हक है बहुसंख्यक समाज के हृदय की भावनाओं का सम्मान करना, और वो ये जानते हैं, इसलिए मैंने कहा वो भारतीय जन के मन को समझते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि राम का नाम लेकर चुनाव में उतरी बीजेपी और एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहे विपक्ष के बीच 2024 की चुनावी बाजी किसके नाम होगी? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम बनाएंगे काज
या गठबंधन का राज? राम बनाएंगे काज या गठबंधन का राज? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं मैजिक बॉल पर 2024 की चुनावी तैयारी का 360 डिग्री वाला विश्लेषण। आइए नजर डाल लेते हैं एक एक करके। भारतीय जनता पार्टी, मोदी के तौर पर पीएम उम्मीदवार का दमदार चेहरा। इंडी गठबंधन, संयोजक से लेकर पीएम उम्मीदवार तक में तनातनी। नीतीश चाहते हैं वो बन जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि ये जो संयोजक का सवाल है ये केबीसी का सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति वाला सवाल है। बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा और 50% वोट का टारगेट लेकर आगे बढ़ रही है। सीट शेयरिंग में फंसा है इंडी गठबंधन। बढ़ता हूं मैं आगे। सहयोगी दलों के साथ शानदार तालमेल। पंजाब से बंगाल तक गठबंधन के साथी एक दूसरे को कोसने में जुटे हैं। टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस एक ऐसा बच्चा है जो मांगता तो 18 बिस्किट है और खा सिर्फ 2 पाता है। कांग्रेस को हैसियत बता रहे हैं तमाम रीजनल पार्टीज और कांग्रेस के कार्यकर्ता को यह लग रहा है कि अगर बंगाल में हमें सीटें नहीं मिलेगी, दिल्ली में नहीं मिलेगी, पंजाब में नहीं मिलेगी तो हमें पूछेगा कौन? विधानसभा चुनावों में कौन पूछेगा? जो हाल सपा का हुआ, बसपा का हुआ, क्या वही हाल कांग्रेस का हो जाएगा? बढ़ता हूं मैं आगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 160 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। एनडीए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगा और बीजेपी तो निश्चित तौर पर 160 उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। क्षेत्रीय दल कांग्रेस पर हावी होने की रणनीति में जुटे हैं। कांग्रेस को से सीटें लेना चाहते हैं क्षेत्रीय दल और कांग्रेस को दबाना चाहते हैं और कांग्रेस के नेता ये नहीं होने देना चाह रहे। स्वाभाविक बात है। बढ़ता हुआ आगे। राम मंदिर के साथ ही चुनावी शंखनाद का प्लान है। राम मंदिर को कोसने में जुटे हैं विपक्ष के कई दल। ये भारी पड़ेगा।